मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पूर्ण भड़ाना आप सभी का यूट्यूब चैनल दिसपुर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास नंबर 10th क्या है दोस्तों? आज की है क्लास नंबर 10th। इससे पहले दोस्तों 9 क्लास अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। आज 10वीं क्लास है और इसके बाद एक क्लास और आएगी और हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आर.एस. अग्रवाल बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं और आर.एस. अग्रवाल बुक का कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं वे सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों, इसके बाद कमेंट करके बताना कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। मैथ का कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर है 24। क्या है दोस्तों? 24 क्वेश्चन नंबर है। 15,000 रुपए पर 2 वर्ष में उपचयित चक्रवर्ती ब्याज 2496, ठीक है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? क्या निकालना है दोस्तों? दर निकालनी है, ठीक है। 15,000 रुपए हैं 2 वर्ष के लिए, जो उससे ब्याज मिला है, कितना मिला है दोस्तों? 2496 रुपए, ठीक है। तो हमें दर निकालनी है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से करते हैं, ध्यान से समझना है। क्या है हमारे पास? 15,000 रुपए हैं। कितने दोस्तों? 15,000 रुपए हैं, ठीक है। तो 15,000 रुपए, ठीक है। ब्याज हमें कितने का मिला है? 2496 रुपए का। तो मिश्र धन कितना हो गया हमारा? मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। धन हमारा कितना है? 15,000 और 2496 रुपए हमारे ब्याज के हो गए, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? यहां जोड़ लेते हैं, 15,000 और 2496, ठीक है। 6 9 4 7 1, ये हो जाएंगे दोस्तों 17,496 रुपए। तो यहां लिख लेते हैं 17,496 रुपए, ठीक है। 15,000 रुपए हैं, वे कितने हो गए हैं? 17,496 रुपए हमारा मिश्रधन हो गया है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम रूट में ले लेते हैं दोनों संख्याओं को, ठीक है। अब हम इसको काटते हैं, तब तक काटते हैं तब तक जब तक ये 2 वर्ष दिया हुआ है वर्ग न आ जाए। अगर 2 वर्ष दिया हुआ तो वर्ग, अगर 3 वर्ष होगा तो हमें घन, ठीक है। तब तक काटते हैं इसको। तो आइए काटते हैं इसको। 24 से काटते हैं। 24 छिक्का 144, ठीक है। 6 बच गए। 24 छिक्का 144, 6 बच गए, ठीक है। 60 हो गया। और 24 दूनी 48, कितने बच गए दोस्तों? 12 बच गए। उतार ली 0, 120 हो गया। और 24 पंजे 120, ठीक है। तो कितना गया? 625 आ गया। 24 से काट लिया। अब इसको भी हम 24 से काटते हैं। 24 छिक्का 144 और 24 सत्ते चल जाएगी। 24 सत्ते 168, कितने होंगे दोस्तों? 24 सत्ते 168 होते हैं। तो कितने बचते हैं? 4 2 6 69 बचते हैं। 24 दूनी 48 और 24 थी 72, तो 24 दूनी 48 चलती है, ठीक है। अब कितने बचते हैं? 21, उतार लिया 6 का। और 24 निम्मा 216, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों, 625 वर्ग आ गया ये, ठीक है। क्या है ये वर्ग आ गया है। तो किसका वर्ग है ये है 25 का वर्ग। किसका वर्ग है ये? 25 का वर्ग है, ठीक है। और 729 किसका वर्ग है दोस्तों? किसका है ये? ये हो जाएगा 27 का वर्ग। किसका हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 27 का वर्ग, ठीक है। 625 तो है 25 का वर्ग और 729 किसका वर्ग है? 27 का वर्ग है, ठीक है। अब हमें देखना है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है दर, ठीक है। अब दर निकालने के लिए दर निकालनी है हमें। तो हम यहां देखते हैं दोस्तों कितने का अंतर हुआ है। यहां 25 है और यहां 27 है, तो कितने का अंतर है दोस्तों? 2 का अंतर है। कहां से हुआ है? 25 से हुआ है, ठीक है। और गुना में 100, दर निकालते हैं जब गुना में 100 रखते हैं, ठीक है। काट लेते हैं। 25 का 100, 4 दूनी
8। तो दोस्तों 8% हमारा आंसर आ गया है। क्या गया दोस्तों? 8% हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों? किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपए है। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपए है, तो वह धन कितना होगा? क्या निकालना है दोस्तों? धन निकालना है हमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, कोई भी धन है, तो पहले वर्ष दोस्तों कितने का ब्याज मिला है? 5 का ब्याज मिला है। ठीक है, और दूसरे वर्ष कितने का ब्याज मिला है? तो दूसरे वर्ष भी 5 का ब्याज मिला है। ठीक है, पर हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हमें पिछली साल, पहली साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलता है, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 5 रुपए पे हमें 5% का ब्याज, तो 5 का 5%, तो 5/100, तो कितना हो जाएगा ये? 25/100, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, अब ये जो होता है ये हमारा साधारण ब्याज होता है, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल इक्वल होता है, बराबर होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। क्या हो? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है? 10 रुपए है। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज, ₹10.25। कितना है दोस्तों? 10.25 है। ठीक है, दिया गया क्या गया है? चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपए है। और यहां चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में दोस्तों अंतर कितने का है? 25 पैसे का अंतर है। कितने का है? यहां 0.25, 25 पैसे का अंतर है। और वास्तव में कितना दे रखा है? 35 पैसे। तो इसके बराबर है 35 रुपए के। ठीक है, सॉरी, पैसे नहीं, 35 रुपए के बराबर है। हमें निकालना है धन। क्या निकालना है दोस्तों? हमें निकालना है धन। धन होता है हमारा क्या? 100% होता है। तो 35/0.25 गुना में आ जाएगा 100। पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, और 25 चौका 100 काट लेते हैं। 25 से 25 चौका 100, और 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 4 0 0, 4 0 0, 4 पंजे 20 की 0, 2, और 4 तिया 12 और 2 14। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, 14,000 रुपये हमारा आंसर आ गया है। धन हमारा कितना था दोस्तों? 14,000 रुपये हमारा धन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है ये? 5,000 रुपये का 1/1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? ठीक है, जबकि ब्याज क्रमशः क्या है? ब्याज वार्षिक तथा छमाही दे होता है। क्या होता है दोस्तों? वार्षिक और छमाही। ठीक है, क्या निकालना है इसमें? एक बार तो हमें वार्षिक यानी कि 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, एक बार निकालना है छमाही ब्याज, और इन दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है दोस्तों? अंतर पूछ रहा है, अंतर निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं इसको। 5,000 का 1.5 वर्ष में, ठीक है, हमें वार्षिक निकालना है। सबसे पहले वार्षिक निकालते हैं। ठीक है, तो हमें पहले वर्ष 5,000 का 4% पर कितना ब्याज मिलता है दोस्तों? 5,000 का हम 4% निकालते हैं, 4/100, 0 की 0, और 4 पंजे 20, 200 रुपये का ब्याज मिलता है हमें। पहली साल हमें 200 का ब्याज मिला है। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या है? 6 महीने और बचे, क्योंकि 1.5 वर्ष का पूछ रहा है। 1 साल का हमने निकाल लिया है, और कितने बचे हैं हमारे पास? 6 माह और बचे हैं। ठीक है, और ये दर कितनी है दोस्तों? दर है हमारी वार्षिक, 1 वर्ष के लिए है 4% की। जब हम 6 महीने की निकालेंगे तो दर हमारी कितनी हो जाएगी? 2% हो जाएगी, आधी हो जाएगी नहीं।
4% कितनी है ये? 4% है 1 वर्ष के लिए, और 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी नहीं, तो 4% की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि हमें आधे साल का निकालना है, आगे पूरे साल का नहीं, आधे साल का निकालना है, ठीक है। और 5,000 रुपये का हम 2% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 5,000 का 2% निकालते हैं तो 100 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा दूसरे साल में, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? चक्रवर्ती ब्याज निकालना। तो पहले साल के ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलेगा, 200 का भी हमें 4% निकालना है, ठीक है। 200 का हम 4% निकालते हैं, 200 का भी हमें क्या निकालना है? 2% निकालना है। दूसरी वर्ष में है तो 200 का भी 2% निकालते हैं, 2/100, 2 0, तो क्या आ जाएगा? 4 रुपये का ब्याज मिला है हमें, इस 200 रुपये में भी हमें 4 का ब्याज मिला है, ठीक है। ये तो क्या है दोस्तों? ये हो गया हमारा वार्षिक। क्या है ये? वार्षिक ब्याज है, ठीक है। अब निकालते हैं हम छमाही, ठीक है। अंतर निकालना है हमें दोनों में, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया वार्षिक, इधर निकालेंगे हम छमाही। अब 1.5 साल का निकालना है हमें, तो 1.5 साल में दोस्तों कितनी छमाही होती है? 1.5 साल में होती है 3 छमाही। क्या होंगी? 3 छमाही होती है 1.5 साल में। तो अब हम 4% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। अब जो हम छमाही निकालते हैं तो छमाही वही आएगा, कितना आएगा? 2%, क्योंकि वार्षिक दर कितनी हमारी? 4% है। अगर हम छमाही निकालते हैं तो 2% से निकालेंगे, ठीक है। 6 महीना में हमें ब्याज देना है, ठीक है। तो 5,000 का हमें 2% निकालना है, तो 2/100, 2 0 0 और 5 दूनी 10, तो 100 रुपये पहली छमाही में हमें ब्याज मिलेगा दोस्तों। कितने का मिलेगा? 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब आ जाइए दूसरी छमाही में, तो दूसरी छमाही में भी हमें क्या मिलेगा? 100 का ब्याज मिलेगा। पर इस 100 रुपये पर भी हमें ब्याज लेना है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? पिछले साल का ब्याज होगा, उस पर भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 100 रुपये का भी हमें 2% निकालना है, तो 100 का 2% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 रुपये का ब्याज मिला है। अब तीसरी छमाही पे आ जाइए, तो यहां पर क्या मिलेगा? 100 रुपये का ब्याज मिलेगा हमें, ठीक है। अब हमें इस पिछली दोनों छमाहियों का जो ब्याज है, इस पे भी ब्याज मिलेगा तीसरी छमाही में। तो कितना ब्याज मिला था पीछे? 100 और 100, 202 रुपये का। तो 202 का हमें 2% निकालना है, 2/100, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 4 रुपये, ठीक है। ये हो गया है। अब क्या करते हैं दोस्तों? अब जोड़ लेते हैं। ये तो हमारा वार्षिक होगा, तो वार्षिक ब्याज हमारा कितना है? 200, 100, 300 और 4, 304 रुपये हमारे ब्याज आए हैं वार्षिक रूप से, ठीक है। ये हमारा छमाही ब्याज हमारा कितना बैठता है? 100, 100, 200, 100, 300, 304 और 2 6, 306 रुपये, ठीक है। अब अंतर कितने का है? ये तो 304 रुपये हैं, ये 306 रुपये हैं, तो कितने का अंतर है दोस्तों? अंतर कितने का हुआ है इसमें? अंतर हुआ है 2 रुपये 4 पैसे का अंतर हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों क्या है? आंसर है 2 रुपये 4 पैसे का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहां ही समाप्त करते हैं, इससे आगे की क्लास कल होगी, ठीक है। कल मैं इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दूंगा, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सबको कल की क्लास में पूरे कराऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट चलेगा अब नया चैप्टर, ठीक है। उससे अगली क्लास में हम नया चैप्टर लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।